पिछले 10 साल से आप खुद देख रहे हैं जो दिल्ली की हालत थी, जो दिल्ली का माहौल था, उसमें कितना बदलाव हुआ है। और एक राज्य को चलाना बहुत ही अच्छा बात है कि पढ़ा लिखा हमारा सीएम यहाँ पे अगर है, वो यहाँ भी चला रहे हैं, पंजाब में भी चला रहे हैं और बखूबी उसकी रेवेन्यू बढ़ रही है, न कि घट रही है, न कि कर्जदार हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो केजरीवाल बेस्ट है। आप खुद ही देखिए, क्या पानी बराबर मिलता था लोगों को, वही पाइपलाइन थी, वही सारी चीज़ें। यहाँ पे काम की राजनीति हो रही है और काम की राजनीति पे ही वोट पड़ेगा। गरीब जनता पूरे खुल के उनको वोट कर रही है। अच्छा, केजरीवाल को जी पूरे आप एक जो 2100 वाली बात बोली, 2100 रुपए दे के चलो, वो लालच दे रहे हैं, जो भी है वो बनने के बाद देंगे। और ऊपर बीजेपी वाले तो 1100 रुपए दे के वोट खरीद रहे हैं डायरेक्ट, वो तो खरीदना ही हो गया ना सीधा। अगर ये कहोगे स्कूल की डेवलपमेंट का काम है तो डेवलपमेंट तो वहाँ हुई है, तो स्कूल की डेवलपमेंट्स और हॉस्पिटल की डेवलपमेंट्स में तो बहुत असर है। काम की राजनीति हो रही है यहाँ पे और काम पे ही वोट पड़ेगा। काम की राजनीति कहाँ हो रही है? बताइए, कुछ काम बताइए जो बहुत बेहतर किए हैं। यही स्कूल, पानी, शिक्षा, बिजली, इस सारी चीज़ों पे यहाँ पे काम हुआ है। गरीबों को राहत मिली है। मुद्दों की सियासत करना बहुत मुश्किल काम है। आप हिंदू मुस्लिम कर दीजिए, कितना आसान काम है। आपको कोई जवाब देना है किसी को? आप हिंदू मुस्लिम कर दीजिए जाकर के, और कोई जवाब देना नहीं है आपको। आप मुद्दों की सियासत करेंगे, लोग पूछेंगे आपसे आपने अस्पताल में क्या किया, स्कूल में क्या किया, एम्प्लॉयमेंट में क्या किया, कितना रोजगार आपने दिया, बच्चों के लिए स्कूल कितने बनाए हैं, टीचर कितने हुए हैं। और राज्यों में उनके सरकारें हैं, वहाँ क्यों नहीं करते हैं? अच्छा। 200 यूनिट ही की बात है बिजली फ्री का, और राज्यों में क्यों नहीं करते हैं? ये एक बात है। यहाँ पे हो रहा है, हरियाणा में होना चाहिए था, पंजाब में हो रहा है। ये 2 स्टेट में केजरीवाल जी का अगर हो रहा है, पूरे किए वादे तो पूरे हो रहे हैं। आप देखिए उसको, काम की राजनीति हो रही है यहाँ पे और काम पे ही वोट पड़ेगा। काम की राजनीति कहाँ हो रही है? बताइए, कुछ काम बताइए जो बहुत बेहतर किए हैं। यही स्कूल, पानी, शिक्षा, बिजली, इस सारी चीज़ों पे यहाँ पे काम हुआ है। गरीबों को राहत मिली है। अगर मान लीजिए एक छोटा सा काम करने वाला व्यक्ति है जिसकी पगार 18 से 20 हज़ार होगी, तो वो अपना घर बखूबी अच्छे से चलाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपया उसका बच जाता है। अच्छा। नहीं कम से कम तो 6 हज़ार तो बचता ही बचता है, जिससे उसका पूरा घर चल जाता है। और बचे हुए चीज़ों से कुछ तो भी बाहर अपनी तो क्या खरीद। बीजेपी आएगी तो क्या ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी दिल्ली में? सर, इसके पहले क्यों नहीं आए? और इसके पहले अगर आके किए भी या केंद्र में भी रह के क्यों नहीं करते हैं? और राज्यों में उनके सरकारें हैं, वहाँ क्यों नहीं करते हैं? अच्छा। 200 यूनिट ही की बात है बिजली फ्री का, और राज्यों में क्यों नहीं करते हैं? ये एक बात है। यहाँ पे हो रहा है, हरियाणा में होना चाहिए था, पंजाब में हो रहा है। ये 2 स्टेट में केजरीवाल जी का अगर हो रहा है, पूरे किए वादे तो पूरे हो रहे हैं, आप देखिए उसको। लेकिन जो यहाँ पे वादे किए थे वो पूरे हो गए कि नहीं, आप ही बताइए। क्या आप अगर यहाँ आते हैं, क्या आपके घर में 200 यूनिट का फ्री मिलता है कि नहीं मिलता? पर आपको ये तो नहीं लगता कि जो फ्री देने से जो है देश की अर्थव्यवस्था, स्टेट की अर्थव्यवस्था फर्क पड़ेगा? हम श्रीलंका जैसी हालत में पहुंच जाएंगे। ऐसा अभी तक हुआ भी नहीं है। पिछले 10 साल से आप खुद देख रहे हैं जो दिल्ली की हालत थी, जो दिल्ली का माहौल था, उसमें कितना बदलाव हुआ है। और एक राज्य को चलाना बहुत ही अच्छा बात है कि पढ़ा लिखा हमारा सीएम यहाँ पे अगर है, वो यहाँ भी चला रहे हैं, पंजाब में भी चला रहे हैं, और बखूबी उसकी रेवेन्यू बढ़ रही है, न कि घट रही है, न कि कर्जदार हो रहे हैं। इसीलिए अगर सेंट्रल में भी रह के बाकी के पार्टियाँ अपने अपने राज्यों में ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करें, घाटा नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, तो दिल्ली के लोगों को राहत मिलेगी। लोगों को राहत बेहतर कौन है फिर? दिल्ली के लिए बेहतर ये जो हमारे केजरीवाल जी हैं। केजरीवाल जी, ओनली फॉर वन। कांग्रेस ने भी तो शीला दीक्षित है, वो कितना काम गिनवा। उनके टाइम में तो आप खुद ही बताइए, देखिए कि जो लाइट के कटअप थी कितनी थी। आप खुद ही देखिए, क्या पानी बराबर मिलता था लोगों को, वही पाइपलाइन थी, वही सारी चीज़ें। यहाँ पे काम की राजनीति हो रही है और काम की राजनीति पे ही वोट पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे जो भी है, ये आपके चैनल के माध्यम से अगर सुनते होंगे, गरीब जनता पूरे खुल के उनको वोट कर रही है। अच्छा, केजरीवाल को? जी, पूरे खुल के। एक राजनीतिक पार्टियां हैं, हर मुद्दे पे राजनीति करेंगी। मुद्दा कोई भी होगा उसको भुनाने का प्रयास तो सभी करेंगे ना, और सभी लोग करते हैं। कुछ लोग हिंदुत्व के नाम पे वोट मांग ले रहे हैं, कुछ लोग पूर्वांचल के नाम पे वोट मांग ले रहे हैं, कुछ लोग काम के नाम पे वोट मांग ले रहे हैं। अल्टीमेटली जो लोग वो काम के नाम पे वोट देंगे और काम के नाम पे जो सरकारें बनेंगी, लोगों को, जनता को उससे फ़ायदा होगा। हिंदुत्व के नाम पे वोट देने से कोई फ़ायदा किसी को होने वाला नहीं है। चलिए ठीक। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सही कह रहे हैं? सही, एकदम बिल्कुल सही।
जी क्या कह रहे थे आप? नहीं, यमुना का मुद्दे के ऊपर अरविंद जी ने बोला था 5 साल में करेंगे। 2 साल कोविड में चला गया। उसके बाद में हमारा नेता लोग को जेल में गया, उसमें नहीं हुआ। उन्होंने मान भी लिया था अरविंद जी कि ये काम रुक गया, अगले 5 साल में करेंगे, हो जाएगा अगले 5 साल में। मतलब आपको भरोसा है? हाँ, भरोसा है। और गंगा साहब कितना साल से हो रहे सर, कितना करोड़ों रुपए का हुआ क्या गंगा साहब? पर जब मोदी जी ये कह रहे हैं हमने देश चलाकर दिखा दिया, राजधानी हमें देने का मौका दीजिए, तो दीजिए एक बार, देखो क्या लगता है। सर ये चल रखा है, कितना रोजगार है उत्तर प्रदेश से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, कितना युवा। उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा महाकुंभ हो रहा है, देखो सरकार कितनी योजनाएं दे रही है। कांग्रेस के सरकार में हो रहा था सर, मोदी आने के बाद इन महाकुंभ नहीं हुआ। नहीं ये इतनी सुविधाएं साधु संतों को कहाँ मिलती थी? सब मिलती थी, ऐसा कुछ नहीं। वो टैक्स का पैसे से करे, उन्होंने अपना जेब से नहीं डाला, पब्लिक का पैसे से कर रहे हो। महाकुंभ हो जो भी है, जनता का पैसे से कर रहे हैं। महाकुंभ ना रिलीजियस फेस्टिवल है, तो वो तो पहले भी होता है और इस बार भी हो रहे हैं। सवाल रिलीजियस फेस्टिवल का नहीं है, वो तो होते आए हैं और होते रहेंगे। यहाँ पर तो ये आरोप लगता है ना केजरीवाल सिर्फ मुसलमानों की चिंता करते हैं। नहीं, किसने कहा कि मुसलमानों की? अब आके उन्हें याद आए थे, अब आके मंदिर के पुजारी महंत याद आए हैं। ऐसी बात नहीं है, सबको मिल रहा है। देखिए सिर्फ दिल्ली में सारा मुसलमान तो नहीं रहता है। 70 विधानसभाओं में कितने मुसलमान एमएलए होते हैं? 4-5 मैक्सिमम 6 होते होंगे, आई थिंक 5 ही है अभी। तो मुसलमानों का 65 तो नॉन मुस्लिम ही है ना, उसमें चाहे क्रिश्चियन हो, पारसी हो, सिख हो या हिंदू हो, कोई भी हो, तो उसमें मुसलमानों को कहाँ से फायदा हो जाएगा? केजरुद्दीन कहा जाता है उन्हें, केजरुद्दीन। अच्छा ये तो बताइए, अगर नहीं आप ये बताइए, देखिए सियासत करना बहुत आसान है, मुद्दों की सियासत करना बहुत मुश्किल काम है। आप हिंदू मुस्लिम कर दीजिए, कितना आसान काम है। आपको कोई जवाब देना है किसी को? आप हिंदू मुस्लिम कर दीजिए जाकर के, और कोई जवाब देना नहीं है आपको। आप मुद्दों की सियासत करेंगे, लोग पूछेंगे आपसे आपने अस्पताल में क्या किया, स्कूल में क्या किया, एम्प्लॉयमेंट में क्या किया, कितना रोजगार आपने दिया, बच्चों के लिए स्कूल कितने बनाए हैं, टीचर कितने हुए हैं। क्या हिंदुत्व कोई मुद्दा मायने रखता है? सर आप ये बताइए, हिंदुत्व के नाम पे क्या होगा? आप फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप नॉन मुस्लिम हैं, मैं मुस्लिम हूँ, तो इससे क्या होगा? आप अपनी पूजा कीजिए, मैं अपनी नमाज पढ़ रहा हूँ, इससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, मेरे बच्चे पढ़ लेंगे, स्कूल बन जाएंगे, क्या हो जाएगा इससे? वोट फ्लो होगा कि नहीं होगा, ये पूछ रहा हूँ मैं। यहाँ पर दिल्ली में हिंदुत्व के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पे नहीं होगा बहुत ज्यादा। काम के नाम पे होएगा सर। यहाँ पे ऐसा केक खाने के लिए मोदी जी गए थे पाकिस्तान, अरविंद जी नहीं गए थे, याद रखिए। हाँ, पूरी जानकारी रखे हुए हैं। तो मेरे हिसाब से तो केजरीवाल बेस्ट है। जो 2100 वाली बात बोली, 2100 रुपये दे के चलो, वो लालच दे रहे हैं, जो भी है वो बनने के बाद देंगे। और पर बीजेपी वाले तो 1100 रुपये दे के वोट खरीद रहे हैं डायरेक्ट। वो तो खरीदना ही हो गया ना सीधा, खरीद रहा है वो तो सीधे खरीद रहे हैं, वो पकड़े भी जा रहे हैं। तो फिर और ये बीजेपी आने के बाद जो इनका ठेला ये चल रहा है ना रोड किनारे, ये चलेगा भी नहीं, वो इसे हटवा दिया जाएगा यहाँ से। अच्छा हाँ, ये अरविंद केजरीवाल के राज में चला भी रहे हैं इसे। पूछता हूँ, क्या नाम है आपका? भावना। भावना जी, अभी जो दिल्ली में चुनाव होने जा रहा है, जनता किन मुद्दों पर वोट करना चाहिए? सर दिल्ली में तो बेसिकली जो क्राइम वाला सीन है वो उस पर फोकस होना चाहिए, और बेसिकली लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं तो उस पे, और मेन चीज़ है एजुकेशन पे। एजुकेशन बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ दिल्ली का, जिस पे बहुत कम गौर होता है और बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान अभी जो अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में काम किए हैं, वो दावे करते हैं शिक्षा पर हमने काम किया है, तो आपको भरोसा है कि वो जो काम किए वो बेहतर है? सर एक्चुअली देखो, मेरा स्कूल पास आउट काफ़ी टाइम पहले का हो चुका है, तो स्कूल के बारे में तो मुझे इतना नहीं पता है, और मेरी ग्रेजुएशन भी यहाँ से नहीं हो रही है, मैं बाहर से पढ़ाई कर रही हूँ, तो मुझे यहाँ की इतनी नॉलेज फ़िलहाल नहीं है। बट जहाँ तक मैंने लोगों को देखा है और सुना है, तो वो यही बोल रहे हैं कि धीरे धीरे चीज़ें बदल भी रही हैं, कुछ अच्छी तो कुछ बुरी। तो उस चीज़ में मैं यहाँ के लिए बोल नहीं पाऊँगी क्योंकि मैं खुद बाहर से पढ़ाई कर रही हूँ, पर ये है कि ये बहुत मेन मुद्दे हैं जो यहाँ के चेंज होंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। दिल्ली के लिए बेहतर कौन लगता है आपको? केजरीवाल सही काम कर रहे हैं, आने चाहिए दोबारा, या बदलाव होना चाहिए? सर केजरीवाल, अगर ये कहो कि स्कूल की डेवलपमेंट का काम है तो डेवलपमेंट तो वहाँ हुई है, तो स्कूल की डेवलपमेंट्स और हॉस्पिटल की डेवलपमेंट्स में तो बहुत असर है।